हाँ है। तो यानी तलत हुसैन ने कहा कि मैं खुद ही चला गया हूं और खुद ही आ गया हूं। आपको अल्लाह याद आता है, फिर रोजाना मुझे कभी कोई बच्चा याद आता था, कभी फैमिली का कोई रुकन याद आता था, कभी अम्मी अब्बू, कभी कोई दोस्त बड़ी शिद्दत से याद आता था। ये घोड़ी मेरे पास है। अब मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान के हवाले से भी एक कमेंट किरदार के ऊपर आपको लेकर जब आपको गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, सहाफ़ी तंजीमें डेफिनेटली सहाफ़ी तंजीमों का एक किरदार रहा है हमेशा से लोगों के लिए, वो दावे करती है कि हम बाहर निकलती है, लेकिन आपने आपके मुद्दे को लेकर सहाफ़ी तंजीमों का जो किरदार आप तक पहुंचाया गया जब आप वापस आए या आप तक खबरें पहुंची, उसको किस तरह से निकले? देखिए, मैं एक चीज तो आपको क्लियरली कह दूं कि मुझे गिला नहीं है किसी से। अगर किसी ने मेरे पे कीचड़ उछाला या किसी ने को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, उससे है मुझे प्रॉब्लम। यानी तलत हुसैन ने कहा कि मैं खुद ही चला गया हूं और खुद ही आ गया हूं। क्यों भाई? तलत हुसैन ने कहा, उनको कहां से ये बात पता चली? या उनको मैंने तो नहीं ये बात कही तलत हुसैन को? खुद ही चला गया खुद ही आ गया, वो तो ये उन्होंने क्लेम कर दिया। यहां मेरा गिला बनता है, जो नहीं बोल पाया उससे क्या गिला करें, मजबूरी होगी कोई। सर, ये शायद हकान अब्बासी जिनका आपने दफा इंटरव्यू भी दिया था, एक दफा नहीं, 2-3 दफा लिया। 2-3 दफा उन्होंने कहा वो आपको जानते ही नहीं। बनता भी यही था। इमरान भाई बताइएगा कि हमने जब ये आपको गुमशुदा जिंदगी में चले गए, हमने हुकूमत से बारहा पूछा, वजीर आजम उनके जितने नुमाइंदे थे वो कहते थे हमें तो पता नहीं। क्या आप समझते हैं उनको पता नहीं था? और हाँ, मैं समझता हूँ कि जवाब देते थे, मैं समझता हूँ कि उनको नहीं पता। सहाफी था, जरा इनसे पूछिए कहा, ये भी कहते थे। तो भाई साहब, वो अगर कहते थे उनको नहीं पता तो मैं उन पे यकीन करता हूँ, उनको वाकई नहीं पता होगा। ये बताइएगा कि आपके वक्त का मैं कायल हूं, कम से कम मैं आपके वीलॉग्स बड़े रेगुलर सुनता था, और 17 जुलाई 2022 को जो इंतखाबात हुए थे, आपने कहा था कि हर तरफ से सर्वे हो रहे थे, वो हुकूमत में भी थे, पावरफुल भी थे, कहते थे 1 सीट 2 सीटें पीटीआई जीतेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने कहा था कि ये 15 से ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली वही हुआ था। अभी ये बताइए जो इस टाइम की यानी कि सिचुएशन है, ताकत हर मजीद ताकत में है, तो अब ये फिर उसी तरीके की रिगिंग करने की कोशिश करेंगे जो प्री पोल रिगिंग स्टार्ट भी हो चुकी हुई है। अब आप बताएं अपना वो ओपिनियन दें, क्योंकि अब आप फील्ड में अब मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान के हवाले से भी एक कमेंट देखिए, उनका अभी मुबहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई इतनी क्लियर खबर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ। अल्लाह उसको सब्र दे। एक मुश्किल सूरत हाल से आप गुजर कर वापिस आ गए और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा से अपने रिदम के साथ अपने व्लॉग भी, अपना जो मौकफ था वो भी शुरू करूंगा। क्या आपको फिर से वो खौफ नहीं है कि कहीं आपको दोबारा उठाने लिया जाए? है। अच्छा, इमरान भाई ये बताइए कि आपने जो गुफ्तगू की है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने अभी की है, आपकी बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, दूसरी तरफ वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी है, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग अगली हुकूमत बना रहे हैं, तो मजीद वजाहत करना चाहेंगे? गल हो गई है, इस इंफॉर्मेशन की गल नहीं बनी भाई। मियां साहब ने ये दावे किए थे और इनकी पार्टी के सीनियर लोगों ने, और ये वादे किए थे कि जिस वक्त हम लैंड करेंगे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा। वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके। तो ऑप्शन क्या है मियां साहब के अलावा? कौन सा ऑप्शन है इस वक्त? इमरान खान को नाकाबिले कबूल है इस वक्त? काकड़ साहब कैसे रहेंगे? बड़ी ऑप्शन है, पूरा खुद पड़ा हुआ है, आप भी एक ऑप्शन है। बहुत से लोग आपको अपना हीरो मानते हैं, अरशद सिंह भाई को भी अपना हीरो मानते हैं। क्या दौरान हिरासत या गुमशुदगी के दौरान कभी अरशद भाई की याद आई या उनका कोई ज़हन में ख्याल आया? हाँ है। तो कल सर क्या उस वक्त तासुरात क्या थे आपके? मैंने आपसे कहा ना, इतने सारे दिन है यार। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि आपको अल्लाह याद आता है,
फिर रोजाना मुझे कभी कोई बच्चा याद आता था, कभी फैमिली का कोई रुकन याद आता था, कभी अम्मी अब्बू, कभी कोई दोस्त बड़ी शिद्दत से याद आता था। ये घोड़ी मेरे पास है, उसकी याद आ रही थी एक दिन। तो ऐसी होता है ना आपको कि आपके पेट्स होते हैं, वो भी आपको बाद औक़ात याद आते हैं। दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो याद आ रहे थे, लेकिन सीरियसली वाकई अरशद शरीफ मेरे दिमाग के एक कोने में रहा। वजह यह भी थी कि मुझे कई दफा लगता था शायद मैं भी वापस नहीं जा पाऊंगा, कि भी एक रीजन हो सकता है। कोई भी चीज श्योर नहीं होती। इमरान भाई